नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना किसके अपक्षरण से हुई है? दोस्तों बिदरी ज्वालामुखी चट्टान से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों चूना पत्थर है सीमेंट का मुख्य घटक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? दोस्तों 9.02 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना जिले में स्थित है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड राज्य में होता है भूमिगत कोयले का दहन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किस पठार से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से जो है निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा जो है विकसित किया गया था। सुंड्रा ट्रेंच किस महाद्वीप के समांतर स्थित है? सुमात्रा के समांतर स्थित है। एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो है होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इग्लेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विकसित है किसका खनिज है? दोस्तों टाइटेनियम का जो है खनिज है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कश्मीर में स्थित है, इसका नाम क्या है? बुलर झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि कश्मीर में है। पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जियोडेसी जो है कहा जाता है। किन दो देशों की भूमि सीमा मृत सागर से लगती है? जॉर्डन और इजराइल से जो है लगती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य होता है सौरमंडल का प्रधान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का घनत्व जो है सौरमंडल में सबसे कम है। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी ग्रह का घनत्व जो है सर्वाधिक है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षौममंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत। सुप्रसिद्ध बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कौन सी यहूदी है? इजराइल में अधिकांश जनसंख्या। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य पूर्व एशिया में जो है पाया जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का सैफरोन टाउन किसको कहा जाता है? पंपोर को कहा जाता है कश्मीर का सैफरोन टाउन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का। याद रखें दोस्तों। बहिर्मंडल का। कौन सी दो नदियों को पट्टसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया था? गोदावरी और कृष्णा नदी को। गुजरात में स्थित सुप्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? दोस्तों अंकलेश्वर है गुजरात में स्थित सुप्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? दोस्तों इथोपिया का। याद रखें दोस्तों। इथियोपिया का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं? पर्णपाती वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कालेसन वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी प्रवेश करती है। भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? हरियाणा राज्य को जो है कहा जाता है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? दोस्तों डोंग घाटी जो कि नेपाल में है एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट के किनारे
कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? मारमा गांव जो है स्थित है। लिंगन मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? शरावती नदी पर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हापुर शहर किस नदी किनारे स्थित है? पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है कोल्हापुर शहर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे स्थान पर है। इसके पहले 3 स्थान पर कौन से देश है? क्रमशः रूस देश पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर और कनाडा तीसरे स्थान पर है। चौथा स्थान पर है अपना भारत। याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किन सरकारों की है दोस्तों? केंद्र एवं राज्य सरकारों की राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी। कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, किसके लिए जाना जाता है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल राज्य में सर्वाधिक है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। याद रखेंगे दोस्तों। बांग्लादेश के साथ। भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर जो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य जो है भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। म्यांमार की सीमा से सटे राज्य कौन से दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? उस नदी का क्या नाम है? तीस्ता नदी को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य पहले नैफा के नाम से जाना जाता था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले नैफा के नाम से जाना जाता था। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? यूरिया। याद रखेंगे। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र। नारियल जटा उद्योग किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है नारियल जटा उद्योग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर किस वजह से आया है दोस्तों? सबसे बड़ी यूरेनियम खानों की वजह से आया है। नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरापुट उड़ीसा किस उद्योग से संबंधित है? विमान निर्माण उद्योग से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। विमान निर्माण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा में जो है स्थित है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? महाराष्ट्र राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम के उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस ईंधन पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल से। याद रखेंगे। भोपाल से। बाल्को, नालको, हिंडाल्को किस प्रकार की कंपनी से संबंधित है? एल्यूमिनियम की कंपनी से जो है संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है बराक नदी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
NMD का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग है NMD का तात्पर्य। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूखा वर्ष कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के उपसागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? ग्रीष्मकाल के बाद होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए कौन सी बौछार अनुकूल होती है? पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर जो है होती है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी। याद रखेंगे दोस्तों। खासी पहाड़ी प्रदेश में। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? पुणे में। याद रखेंगे दोस्तों। पुणे में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती है? तमिलनाडु के तट पर। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? दोस्तों उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में जो है ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा जल संचयन को सबसे पहले अनिवार्य बनाया था? तमिलनाडु राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। याद रखेंगे दोस्तों। शिवालिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी के। याद रखेंगे दोस्तों। नुब्रा घाटी के। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली। याद रखेंगे दोस्तों। अरावली। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच। याद रखेंगे दोस्तों। मरीना बीच। भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? मिजोरम शहर से। याद रखेंगे दोस्तों। मिर्जापुर से। याद रखेंगे दोस्तों। मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिकोण आकार का है भारतीय प्रायद्वीप का पठार। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था भारतीय प्रायद्वीप। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है। यह किस पर्वत श्रेणी का अंग है? दोस्तों हिमालय की श्रेणी का अंग है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? पाल घाट दर्रा कहलाता है। पश्चिम घाट का दक्षिणतम दर्रा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? दोस्तों चंबल व साबरमती से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार जो है स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? दोस्तों भूमध्य रेखा। याद रखेंगे दोस्तों। भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अक्षांश कहते हैं। किसी स्थान का अक्षांश किसका परिचायक होता है? तापमान का परिचायक जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? दोस्तों बलित पर्वत हैं। याद रखेंगे दोस्तों। बलित पर्वत हैं। लैगून क्या है? एक झील है लैगून। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।